Hello kids, how are you all? Hope all of you are doing well. So today we will be starting with chapter number 11, True Justice. It's again a very interesting story. So as usual, before starting with it, what we will be doing? We will be doing the warm-up exercise. तो ठीक है, क्या हेडिंग है? ट्रू जस्टिस, मतलब एक सच्चा जस्टिस। तो ये बहुत ही इस स्टोरी में बताया गया है कि किस तरह से एक इंसान को जस्टिस मिलता है, उसके हक में फैसला होता है। ठीक है, तो बट हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे? वार्म अप एक्सरसाइज। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ जज? ओके, सो yes, I know you can tell what are the qualities. Yes, the judge needs to be impartial. क्या होना चाहिए? जज को impartial होना चाहिए। partial तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। impartial. Judge needs to be impartial. Then जज शुड ऑलवेज बी फियरलेस। डर के अगर जजमेंट होगा तो हमेशा गलत होगा। सो द जज शुड बी फियरलेस, इजंट इट? जज को हमेशा फियरलेस होना चाहिए। जज शुड ऑलवेज एडमिनिस्टर जस्टिस। जज शुड ऑलवेज एडमिनिस्टर जस्टिस। क्या मीनिंग होता है एडमिनिस्टर जस्टिस? मीन्स हमेशा ठीक का साथ दे, हमेशा जो सही है वही फैसला सुनाए। जज शुड बी कर्टियस। कर्टिसी तो होनी चाहिए ना, आप दूसरे का सुने, उसको इज्जत दें और फिर सोचें। सो जज शुड बी कर्टियस। कर्टियस, जज शुड बी कर्टियस। नेक्स्ट क्वालिटी, judge should be conscious. That is very very important. पता होना चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है, सोच समझ कर फैसला दे। So kids, all of you please learn the spellings also. CIE. Okay, this is a little bit tough spelling. NTIOUS. Okay, after that, what is the other quality of a good judge? Patient. Patience is the key to success. So the judge should exhibit the quality of patience. And punctual. That is punctual, should be punctual. So that is very very important. So these are few of the qualities of a good judge. There can be many more. ठीक है बच्चों? I think this is clear. So अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Over 1000 years ago, कब की बात है? 1000 साल पुरानी, बहुत बहुत पुरानी। हाँ, in the reign of famous Caliph. What is reign? Means time during which the king is रूलिंग। अ पर्टिकुलर किंग, वो वाला जो टाइम होता है जब एक राजा राज्य पर राज करता है। ओके, सो इन द रेन ऑफ फेमस खालिफ हारून अल राशिद। क्या नाम था राजा का? खालिफ हारून अल राशिद। देयर लिव्ड इन बगदाद अ मर्चेंट। बगदाद में तो आपको पता है कितने मर्चेंट्स रहते हैं, तो वहां पर कौन रहता था? एक मर्चेंट रहता था। ठीक है, He needed to travel on an extended journey. उसको मतलब बड़े बड़े दूर दूर यात्राएं करनी पड़ती थी अपने बिजनेस के सिलसिले में। He had to find a safe place to leave his private treasure. अब उसके पास काफ़ी सारा ट्रेजर था, काफ़ी सारा धन था, तो वो ढूंढ रहा था कि मैं किस जगह रखूं, कहाँ सेफ रहेगा। 1000 pieces of gold. कितना था? 1000 pieces of gold. Too much. We can't even imagine nowadays. He put the gold in a large jar. उसने क्या किया? एक बहुत बड़ा जार लिया और उसके अंदर अपना सारा गोल्ड रख दिया। Pieces of gold थे ना। And covered the gold with berries. वहाँ पर berries मिलती हैं खाने की,
उस गोल्ड को किससे कवर कर दिया? बेरीज से। पहले ऐसे ही करते थे, बैंक्स वगैरह तो होते नहीं थे। He carried it to his neighbor and said to him, Dear friend, in a few days I plan to depart on a journey. वो कहाँ लेकर गया? अपने नेबर, अपने पड़ोसी के पास, और बोला कि मेरे दोस्त, मुझे थोड़े दिन में एक लंबी यात्रा के लिए जाना है। Please take charge of a jar of berries. तुम ये बेरीज का एक जार है, तुम इसको अपने पास रख लो। फॉर मी टिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं, इसको तुम संभाल कर रख लेना। द फ्रेंड प्रॉमिस्ड दैट ही वुड, प्रॉमिस क्या किया फ्रेंड ने? कि ठीक है, मैं इसको संभाल कर रखूंगा। द मर्चेंट वॉज एब्सेंट फॉर 7 years फ्रॉम बगदाद। कितने ईयर्स के लिए एब्सेंट था? 7 years, अ वेरी बिग ड्यूरेशन। All this time his friend with whom he had left his jar of berries neither thought of him nor of the jar. अब क्या हुआ कि इस पूरे ड्यूरेशन में तो उसके जिस फ्रेंड के पास उसने वो जार रखवाया था, उस फ्रेंड ने ना तो उसके बारे में सोचा और ना उसको उस जार के बारे में ही कुछ याद था। One evening the conversation between the merchant and his wife happened to fall upon berries. अब क्या हुआ, घर में तो डिफरेंट कन्वर्सेशंस, बातें होती रहती हैं। तो एक दिन जिसके पास उसने गोल्ड ये पूरा का पूरा जार ऑफ बेरीज रखवा कर गया था, वो भी एक मर्चेंट था, तो उसका और उसकी वाइफ के बीच में बेरीज के बारे में बात होने लगी। Now that you speak of berries, said the merchant to his wife, you remind me of a jar. तो मर्चेंट ने कहा कि अरे अच्छा, आज तुम बेरीज की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, मुझे याद आया, एक जार में बेरीज तो रखी है मेरे फ्रेंड की। Said, you remind me of a jar that my friend left with me 7 years ago, जो कि मेरे फ्रेंड ने मेरे पास 7 साल पहले छोड़ा था। I wonder what has become of the berries. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उन बेरीज का अब क्या बन गया होगा। Give me a plate and a candle. क्या बोला मर्चेंट ने? कि मुझे अपनी वाइफ को बोला कि एक प्लेट दे दो और एक कैंडल दे दो। I will fetch some of them and we will taste them. मैं उसमें से कुछ निकालूंगा और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। Please husband, said the wife, do not do this. उसकी वाइफ ने क्या बोला? नो ना, प्लीज ऐसा मत करिए। Besides, do you think the berries can be good after they have been kept so long? They must all be spoiled. तो वाइफ ने तो ठीक ही बोला कि अभी भी आपको लगता है कि बेरीज जो होंगी वो अच्छी कंडीशन में होंगी? वो तो अब तक बिल्कुल ही खराब हो चुकी होंगी। Nevertheless, after supper, the merchant entered the warehouse. बट उसके माइंड में बैठ गया था, तो अपना डिनर करने के बाद, सपर मीन्स डिनर करने के बाद, वो कहाँ चला गया मर्चेंट? वेयर हाउस में। वेयर हाउस इज द प्लेस वेयर सम एक्स्ट्रा थिंग्स आर बीन केप्ट, जो हमें स्टोर करनी होती हैं, एकदम नहीं चाहिए होती हैं, जो एकदम से यूज़ की नहीं होती हैं। Found the jar, opened it and found moldy berries. उसने वो देखा जार, उसको ओपन किया और उसमें उसको कैसी बेरीज मिली हैं? Moldy berries. What are moldy berries? Which has a fungal growth. उनके ऊपर क्या लग गया था? फंगस। So the cherries with fungal growth. But to see if they were all in the same condition to the bottom, he shook the jar. अब उसने कहा ऊपर तो सब जगह ये मोल्डी हो गई है, मीन्स फंगल ग्रोथ हो गई है, बट मैं नीचे देखता हूँ कि नीचे की बेरीज की क्या कंडीशन है। तो उसके लिए उसने क्या किया? He shook the jar and out tumbled some of the gold pieces. उसने शुक किया, उल्टा किया, देखिए it's been shown over here, और उसमें से क्या निकले? गोल्ड के पीसेस। Okay. In the days that followed, he thought only about how he might steal the gold. अब उसने देख लिया कि अरे इसके अंदर तो गोल्ड के पीसेस हैं। अब कुछ दिन तक वो यही सोचता रहा कि किस तरह से मैं ये वाला जो गोल्ड है उसको चुरा लूँ, steal the gold. One morning he bought some berries and then secretly emptied the jar both of the old moldy berries and of the gold. अब एक दिन मॉर्निंग में उसने क्या किया? खूब सारी बेरीज लेकर आया और उसको चुपचाप अपनी वाइफ से भी छुपाकर, सबसे छुपाकर उसने उस जार को पूरा एम्प्टी किया, खाली किया। उसमें क्या था? गोल्ड के पीसेस थे और
वो मोल्डी जो फंगल ग्रोथ वाली बेरीज थी वो भी थी। देन फिलिंग द जार एंटायरली विद न्यू बेरीज ही कवर्ड इट अप। अब उसने क्या किया, उसके अंदर पूरे जार के अंदर नई बेरीज को भर दिया और उसको कवर कर दिया। About a month later, the merchant arrived at Baghdad and paid a visit to his friend. अब क्या हुआ, एक महीने बाद जो मर्चेंट था वो वापस आ गया और वो कहाँ गया, अपने फ्रेंड के पास। After a while, the merchant asked his friend for the jar of berries which he had left with him. तो थोड़ी देर बात करने के बाद उसने बोला कि मैंने आपके पास एक पूरा जार दिया था बेरीज का, तो वो आप मुझे अब दे दीजिए। He thanked him for having kept the jar safely for all this time. फिर उसका जो फ्रेंड था उसने वो जार दे दिया, तो मर्चेंट ने थैंक किया अपने फ्रेंड को कि आपने इतने लंबे टाइम तक मेरा जार सेफली रखा। But on opening the jar and putting his hand down as low as he could, he was greatly surprised to find no gold pieces in the jar. बट जब वो घर पहुंचा उसने जार को ओपन किया, अपना हाथ अंदर डाला और देखा कि चलो इसमें से अब मैं वो अपने गोल्ड के पीसेस निकालता हूँ। तो जितना नीचे उसका हाथ जा सकता था वो लेकर गया, बट वो तो एकदम सरप्राइज रह गया, है ना, बहुत चक्का रह जाना, टू फाइंड दैट नो गोल्ड पीसेस वर देयर। उसमें कोई भी गोल्ड के पीसेस नहीं थे जार में। कैसे होते, वो तो उसके फ्रेंड ने निकाल लिए थे। फॉर सम टाइम ही स्टूड मोशनलेस, मीन्स इट्स अ बिग जोक ना, मीन्स व्हाट टू डू, हार्ड अर्न्ड वेल्थ ऑफ हिज लाइफ एंड इट हैज गॉन लाइक दिस। तो वो तो बिल्कुल स्टिल होकर बिना हिले डुले वहीं का वहीं खड़ा रह गया। देन ही क्राइड आउट, इज इट पॉसिबल। वो एकदम से क्या चिल्लाया कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। ही इमीडिएटली रिटर्न टू हिज फ्रेंड्स हाउस। वो एकदम से कहाँ गया, अपने नेबर के फ्रेंड के हाउस में गया। My good friend said he, I put into the jar 1,000 pieces of gold. उसने अपने फ्रेंड को सीधा सीधा बता दिया कि मैंने इसमें 1,000 पीसेस रखे थे गोल्ड के, which I do not find, जो कि मुझे नहीं मिले हैं। Perhaps you might have used them in your business, कि मे बी तुमने वो शायद बिजनेस के लिए यूज़ कर लिया। Only tell me when you can repay me. मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, खाली मुझे साफ साफ बता दो कि तुम मुझे वो कब तक वापस करोगे। द फ्रेंड डिनाइड टेकिंग द मनी। उसका जो फ्रेंड था उसने तो मना कर दिया कि मैंने तो कोई मनी नहीं ली। सून आर्ग्यूमेंट्स फॉलोड, तो एकदम से बहस होने लगी दोनों की आपस में। द मर्चेंट समन्ड हिज फ्रेंड टू कोर्ट। तो मर्चेंट ने क्या किया, वो अपने फ्रेंड को कोर्ट में लेकर चला गया। समन मीन्स लेकर जाना। द फ्रेंड टुक एन ओथ that he never had the money he was accused of taking and that he did not know as much a sum ever existed. तो उसके जो फ्रेंड थे उसने ओथ ले लिया, जिसने स्टील किया था ना उसने ओथ ली, उसने कसम खाई कि मैंने कभी कोई मनी, कोई गोल्ड के पीसेस कुछ नहीं लिए हैं और मेरे ऊपर ये एक्विजिशन है, मुझ पर ये गलत चार्ज लगाया जा रहा है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसमें कभी इतना अमाउंट हुआ भी करता था, वो गोल्ड के पीसेस थे भी। द जज डिसमिस द केस फॉर द लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था कि उसके जो जार था उसके अंदर गोल्ड के पीसेस थे, तो जो जज था उसने केस ही डिसॉल्व कर दिया, डिसमिस कर दिया। Extremely upset, the merchant decided to seek justice from the Caliph Harun al-Rashid himself. अब वो जो मर्चेंट था वो तो बहुत डिस्टर्ब हो गया। उसने कहा कि अब क्या करूं, वो बहुत अपसेट था। तो वो कहाँ पर गया, राजा के पास गया, खालिफ हारून अल रशीद, उनके पास गया। This was a difficult case as a judge had dismissed it. अब ये केस बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि जज ने तो खुद ही इसको डिसमिस कर दिया था। That same evening, the Caliph, accompanied by the Grand Wazir, went disguised through the town as it was his custom to do. So जिस दिन केस आया उसी दिन इवनिंग में क्या हुआ, जो खालिफ था वो अपने वजीर के साथ went disguised means अपना वेश बदल कर, change the outlook, अपना पूरा आउटलुक चेंज करके, change the outlook,
डिस्गाइज मीन्स अपना पूरा, मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा कि वो खालिफ हैं। थ्रू द टाउन, वो पूरे टाउन में घूमते रहे, क्योंकि वो ऐसा करते ही थे, इट वॉज अ कस्टम। वो थोड़े थोड़े दिन में शाम के समय वज़ीर के साथ जाते थे और उनका पूरा का पूरा जो उन्होंने पहना होता था वो बिल्कुल चेंज होता था, वो एक कॉमन मैन की तरह लगते थे। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मोमेंट। ऑन पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट ही केम टू अ gateway through which he saw 10 or 12 children playing. अब वो कहाँ से पास हो रहे थे? पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, एक स्ट्रीट से पास हो रहे थे, एक सड़क से। एक वो गेटवे के पास पहुँचे जहाँ पर 10-12 बच्चे खेल रहे थे। द खालिफ हर्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन से लेट्स प्ले कोर्ट रूम। एकदम से खालिफ के कानों में क्या पड़ा कि बच्चे बोल रहे हैं कि चलो हम कोर्ट रूम खेलते हैं, मतलब एक कोर्ट है, कोर्ट का रूम है और वहाँ पर एक केस आया हुआ है। As the affair of the merchant was widely discussed in Baghdad, the children quickly agreed on the part each one was to act. अब क्या था, जो ये वाला जो मर्चेंट वाला केस था वो पूरे बगदाद में हॉट टॉपिक बना हुआ था। सबको पता था कि इस टाइप का केस आया है और ऐसा ऐसा हुआ है। तो बच्चों ने भी कहा कि हम यही चीज़ हम कोर्ट रूम में खेलेंगे, ठीक है, हम कोर्ट रूम बनाएंगे, इसे खेलेंगे। तो सबने अपना अपना पार्ट डिस्कस किया और सबने अपना अपना पार्ट ले लिया। द जज आस्क्ड द मर्चेंट टू स्पीक। तो एक उसमें से जज बना था, एक मर्चेंट बना था और फिर उसका एक फ्रेंड बना और कुछ लोग जो सुनने वाले थे। तो जज ने क्या बोला मर्चेंट को कि बोलो क्या कहना चाहते हो। द एक्टर रिलेटेड एवरी डिटेल। तो एक्टर ने जो एक्ट कर रहा था उसने सारी डिटेल्स दी। द फ्रेंड डिनाइड हैविंग टेकिंग द मनी एंड ऑफर्ड टू गिव एन ओथ दैट what he had said was the absolute truth. तो उसके बाद यही हुआ कि जो उसका फ्रेंड था उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो कसम भी खाता हूँ कि मैंने तुम्हारा कोई भी कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था, उसमें कोई गोल्ड के पीसेस वगैरह कुछ नहीं थे और जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। नॉट सो फास्ट सेड द जज। एकदम से जो बच्चा जज बना हुआ था, एक्टिंग कर रहे थे ना बच्चे, तो जो बच्चा जज बना हुआ था उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं आएंगे। आई माई सेल्फ वुड लाइक टू सी द जार ऑफ बेरीज। तो जज ने क्या कहा, मैं उस जार को खुद से देखना चाहता हूँ। द मर्चेंट प्रिटेंडेड टू सेट अ जार बिफोर द जज। तो अब एक्चुअल में तो जार था नहीं उन बच्चों के पास, तो जो मर्चेंट बना हुआ था उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे उसने जार लाकर जज को दिखाया, जो बच्चा जज बना हुआ था। द जज लुक्ड इनटू द जार। अब वो जो बच्चा जज बना हुआ था उसने जार में देखा। प्रिटेंडिंग टू ईट सम ही सेड दे आर एक्सीलेंट। अब उसने क्या प्रिटेंड किया, उसमें देयर वर नो बेरीज एक्चुअली, उसने जस्ट ऐसा प्रिटेंड किया कि बेरीज हैं। तो बेरीज खाते हुए उसने बोला आहा दे आर वेरी टेस्टी, वेरी एक्सीलेंट, बट बेरीज केप्ट फॉर 7 years कैन नॉट बी सो गुड। बट साथ में जज ने क्या बोला कि 7 साल से रखी हुई बेरीज इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती हैं, isn't it? Therefore, we must call some berries merchant and let me hear their opinion. तो हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसे मर्चेंट्स को बुलाते हैं जिनको बेरीज की बहुत अच्छी परख है और देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि जो 7 साल पुरानी बेरीज हैं क्या उसमें ऐसा टेस्ट आएगा। Two berries merchants presented themselves. अब दो बच्चे क्या बनकर आ गए, बेरीज के मर्चेंट। Sir, replied the two merchants, no matter how great care taken of them, berries will hardly be worth anything the 3rd year. क्या बोला जो बेरीज के मर्चेंट थे कि सर आप कितना भी केयर कर लो बेरीज का, कितने भी अच्छे से, बट जब 3rd year होगा तो बेरीज खाने लायक नहीं रहेंगी। Worth anything the 3rd year, for then they have neither taste nor color. ना तो उसमें टेस्ट रहेगा ना उसमें कलर रहेगा। Tasting the berries, they told the judge that they were new and good. तो मर्चेंट ने, दोनों मर्चेंट्स ने उस बेरी को टेस्ट किया और बोला कि ये बेरीज तो बिल्कुल नई नई आई हैं और अभी तो ये बहुत अच्छी दिख रही हैं। The judge pointed a finger at the accused. Accused means the person who is guilty, who has committed the crime. तो जज ने पॉइंट किया फिंगर एट द accused. You are a rogue.
कि तुम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो. ओके, you are a dishonest person. What is a rogue? A person who is very dishonest. The judge cried and deserved to be punished. और क्या बोला कि तुम्हें punishment मिलनी चाहिए. The Khalif knew what he was going to do. अब खलफ को समझ आ गया कि उसको क्या करना है. The real accused saw plainly that the opinions of the berries merchant would convict him. तो जो रियल एक्यूज था उसको समझ आ गया कि जैसे ही बेरीज वाले मर्चेंट आएंगे तो वो गिल्टी प्रूव हो जाएगा. कन्विक्ट मीन्स ही विल बी प्रूव्ड गिल्टी दैट ही इज द एक्चुअल culprit. He confessed to his crime because जो खालिफ था उसने पहले ही बोल दिया था कि मैं अभी बेरीज मर्चेंट को बुलाता हूँ और वो बेरीज की कंडीशन देखकर बता देंगे कि ये बेरीज नहीं है कि 7 years पुरानी है. तो अब उसको डर लग गया तो उसने कन्फेस कर लिया, मीन्स अपना अपराध मान लिया. To his crime and revealed where the 1,000 pieces of gold were hidden. अब उसने ये भी बता दिया कि वो जो 1,000 pieces थे गोल्ड के वो उसने कहाँ पर छुपाए हैं. The fortune was quickly located and restored to the merchant. तो अब जो उसका पूरा खजाना था वो जल्दी से वहाँ पर लोकेट कर लिया गया क्योंकि मर्चेंट ने, उसके फ्रेंड ने बता दिया था कि उसने कहाँ रखा है और वो सारा का सारा मर्चेंट को वापस दे दिया गया. The Caliph punished the merchant and rewarded the boy judge with a purse of 100 pieces of gold as a token of his admiration. What the Caliph do? उस मर्चेंट को पनिश किया और वो जो बच्चा जो कि जज बना था, जो एक्ट कर रहा था जज की तरह, उसको बुलाया गया और उसको 100 pieces of gold दिए गए as a token of admiration that so nicely you thought and solved the case. So just imagine kids, means वो बच्चा वो कितना mindful होगा, isn't it? So see, this is the place where the Caliph is sitting and now all the discussions are going on. So kids, I hope you like the story. It was a very nice story and it shows like how a judge should think. The judge needs to be wise. Just ऐसे ही कोई भी हमें एकदम से किसी भी निर्णय पर नहीं आना चाहिए, हमें सोचना चाहिए. That is a quality of a good judge. Now coming to the word meaning, reign, as I have already told you, time during which a king rules. Warehouse, a place for storage of goods in factories. Moldy means covered with fungal growth. Summoned, sent for. Evidence, proof, rogue. A dishonest person, restored, returned. Motionless, stood still. Oath, a form, a promise in a court of law. Accused, someone charged with crime. Convict, prove guilty of a crime. Now coming to the comprehension part. Just a moment. Darken the circle of the correct option in the OMR sheet. All of you know that how to use the OMR sheet. So famous Caliph Harun al-Rashid lived in Baghdad. So the correct answer is Baghdad. B-A-G-H-D-A-D. Reminding you again, please learn the spellings. Harun al-Rashid was a, who was he? He was a merchant. Oh, sorry. He was a caliph. Just a moment. I don't know. He was a caliph. I'll go to pen. I-P-H. The merchant hid how many? 1,000 pieces of gold. The blank space kept for 7 years cannot be good. What? Berries. I'm saying cherries, huh? Berries. It cannot be good. Okay. Now fill in the blanks.
He put the blank space in a large jar. He put the gold. Gold ही तो रखा था jar में. So this is the first one. After supper, the merchant entered the, कहाँ enter किया उसने? Warehouse में. Warehouse. Okay. After filling the jar, a blank space with new berries, he covered it up. After filling the jar entirely with new berries. Entirely with new berries, he covered it up. The merchant was summoned to the court. Summoned to the court. This is the fourth one. A merchant planned to depart on a journey. Yes, this is true. He filled the jar with olives. That is false. After opening the jar, he found the gold coins. No, this is again false. The boys were playing courtroom. Yes, this is true. So that's all in the comprehension part, kids. I hope all of you have understood the comprehension and all of you enjoyed the chapter. So that's all. Have a nice day. Take care of yourself. Goodbye.